की अपनी आध्यात्मिक वाणियों को अर्ज करें। बार बार बंदना करो सद्गुरु देवा हमार। सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सौ बारनी गुरुजी, यह सौ बारनी हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें भाव अनंत है। हम लोग बूझ नहीं पाते हैं, और जब स्वरवेद पढ़ते हैं या स्वरवेद की जब दोहे सुनते हैं तो वाणियां समझ में आती हैं। हंसा और हंसनी सदगुरु जो है कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु ध्यासी परम्परा गुरु आय। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। सदगुरु जो है 4 तरह के होते हैं। एक तो नित्य अनादि सदगुरु हैं जो कबीर साहब ही हैं, और दूसरा स्वयं सिद्ध सदगुरु, वह सदगुरु स्वयं में ही सिद्ध होते हैं। उनको कोई अभ्यास साधना करने की जरूरत नहीं होती। नित्य अनादि सदगुरु भी, उनको भी कोई साधना ये सब करने की जरूरत नहीं रहती है। उनको तो सब ऐसे ही याद है। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब को कोई साधना, कोई अंतर मंत्र ये सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब याद है। आपका किस जन्म का, कब का, कहां से कहां, ये हंसनी वह सब आपका लेखा जोखा सब जानता है। इतना बड़ा ज्ञानी है। हम लोग परसों क्या खाया था भूल याद नहीं रहता। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो आपकी अनंत काल की हिस्ट्री बता देगा कि उस समय आप क्या खाए थे, किससे मिले थे। इतना बड़ा ज्ञानी सदगुरु है, उसे नित्य अनादि सदगुरु कहा जाता है।
और स्वयं सिद्ध सदगुरु कहा जाता है। तीसरे तरह का जो सदगुरु है वह अभ्यास सिद्ध सदगुरु है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। उन्होंने साधना करके एक एक चीज को समझा है। हंसनी, आपका सदगुरु केवल व्याख्यान नहीं किया है, वह हर तरह का भोजन बनाया है। आप भेद को समझो। और जो उनको बनाने में जो परेशानी आई है या जैसे उन्होंने बनाया है और जो उनसे गलतियां हुई हैं बनाने में, क्या क्या त्रुटियां होती हैं, वो सारे स्वर वेद में स्वामी जी ने वैसे ही लिख दिया है। जैसा उन्होंने बूझा है सेम वैसे ही लिख दिया है। एक एक दोहा जब आपके दिल पर पड़ता है तो चोट डालता है। और ये हो गए अभ्यास सिद्ध सदगुरु, ये हंसा और हंसनी। अभ्यास सिद्ध सदगुरु हमारे लिए, आपके लिए जो साधक हैं सबसे महान है। नित्य अनादि सदगुरु का तो कहना ही क्या है, वो तो आपका लेखा ऐसे ही निकाल देंगे। लेकिन जो और स्वयं सिद्ध सदगुरु, उनको भी कोई साधना अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आप जानते ही हो, कबीर चौरा काशी में जब नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जब प्रकट हुए थे, कमल के पुष्प पर, जो आप सबको मालूम ही है, उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती जब चलेगी और जो है तो जो ब्राह्मण थे उनको नीचा दिखाने के लिए और सब जगह जगह जो है पर्ची बंटवा दिए पूरे संसार में। इतने तारीख को कबीर जो है अपने यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, आप सबको बुलाया है। एक हंसनी, और उसी निश्चित समय पर काशी में पूरा विश्व के जो भी संत महात्मा थे वो सब पहुंच जाते हैं और इतने भीड़ हो जाती है कि आप कबीर साहब को कहते हैं कि आप मंत्र पढ़ो, भोजन का मंत्र है, इसका मंत्र है। और कबीर साहब उसी समय एक भैंसा दौड़ते हुए आ रहा था और कबीर साहब ने कहा, भाई रुको, इनको मंत्र पढ़ करके बता दो। अब मैं मंत्र जो है क्या पढ़ूं? ये हंसा और हंसनी वह जो है आपका आया हुआ है संकट मोचन में, जिसको आप जानते हो। तो भैंसे ने जो जो उस वेद मंत्र इन लोगों ने पढ़ा और वह जो बोला वो सारा इनको सुना दिया। हंसा और हंसनी वह तो नित्य अनादि सदगुरु है। और आपको मालूम ही है ये संसार ऐसी ही है और भोजन व्यवस्था और ब्राह्मणों को तो दान चाहिए। भोजन व्यवस्था भी इतनी जो अक्षय भंडार है, जो उसका क्षय नहीं होता, वह जो है नित्य अनादि सदगुरु है। सब दुनिया में तरह तरह की एकदम भोजन खाए पिए और मस्त होकर के चले गए और दुनिया भर का सोने के सिक्के भी ले गए लोगों ने। और बीमा और नीरू ने उठा उठा करके मुट्ठी भर भर करके दिया। ये हंसनी ऐसी कथा नहीं है, यह वास्तविक है। तो नित्य अनादि सदगुरु के लिए
तो क्या कमी है संसार में, आप बताओ। यह श्री यह तो वो हो गया। और स्वयं सिद्ध सदगुरु भी कभी वो भी आते हैं, उनको भी कोई साधना अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्वयं में ही सिद्ध हैं। तो हमारे स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हमारे लिए, क्योंकि हमको साधना करके वहां पहुंचना है, और साधनात्मक जो भी चीजें हैं वह स्वर वेद में वैसे ही लिखी हुई हैं, और परंपरा गुरु इनको भी ज्यादा विशेष साधना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा साधना तो करना ही होगा, क्योंकि यह सब जो है सदगुरु की ही रूप है, कृपा पात्र है नित्य अनादि सदगुरु के। तो यह हंसनी जो खुद अनुभवी हो, देखो भोजन सब बनाते हैं, लेकिन उसमें भी जो भोजन बनाने वाले होते हैं, जिनको मास्टर शेफ कहा जाता है, उनकी तनख्वाह पता है करोड़ों रुपयों में है। बड़े बड़े अधिकारी भी लोग जो है इतना तनख्वाह नहीं लेते हैं जितना तनख्वाह वो भोजन बनाने वाला लेता है। ये हंसनी जिसको आप सीधी भाषा में कुक कहते हो, ये हंसनी भोजन बनाने में ही फर्क पड़ जाता है। एक स्त्री भोजन बनाती है और वही उसमें दूसरा भी बना करके रख दे, और जो संत होते हैं वह रोटी खाते ही पहचान जाते हैं कि यह कैसा है, यह किसका है और ये किसने बनाया है। ये हंसनी यह तो भेद की बात हुई। हमारे लिए अभ्यास सदगुरु महत्व क्यों है? अभी आपने एक दोहा पढ़ा था, लाचार भी न जो विषय है अंतःकरण में आओ, लाचार भी न जो विषय है अंतःकरण में आओ, भक्ति भाव व्यवधान है केवल शब्द समाओ, ईशिया पदार्थ प्राप्ति की इच्छा नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बुझो। आप इस संसार में आए ही क्यों? क्योंकि आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई और संसार की भोगों की इच्छा थी। यही कारण है आपके संसार में आने का। जो हम लोग आशा लगा करके रखते हैं, आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कल बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगा, बहू आ जाएगी, क्या क्या संसार में जो आस वासनाएं हैं, यह सब कोई आपके काम का है नहीं, क्योंकि यह संसार जो है नाशवान है। जब कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ आपका लेन देन है, जिस दिन वह समाप्त होती ही सब अलग हो जाएगा। यही संसार है। जिसे आप अपना कहते हो, वास्तव में अपना है नहीं, यह तो अज्ञानवश है। ये हंसा और हंसनी
अपना तो केवल एक ही है जिसे सद्गुरु कहा जाता है। और आपको वह सद्गुरु अनेक जन्मों से वैसे ही प्रेम करता है जैसे चुंबक है लोहे को प्रेम करता है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा लेता उठाए। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेता उठाए। ऐसा शब्द कबीर का कालशीलित छुड़ाए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर का कालशीलित छुड़ाए। यह श्री सद्गुरु जो है एक तरफा प्रीत करता है और सभी जीवों को प्रीत करता है। आप बूझते ही हो तो आपको केवल उलटना है। जो आपकी चेतना संसार में है, ये हंसा और हंसनी, यहाँ प्रीति जो है शरीर से नहीं है, यहाँ प्रीति जो है सूरज से है। यहाँ प्रेम जो है सूरज से होता है। जो प्रेम शब्द जो है संसार में नहीं है। जो संसार में आप प्रेम देखते हो यह प्रेम नहीं है, यह तो स्वार्थ है। इस संसार में जो हम प्रेम करते हैं यह स्वार्थ है। लेकिन जो उस देश में हम सूरज से जो प्रेम करते हैं वह स्वार्थ नहीं है। सच्चा प्रेम जिसे आत्मिक प्रेम कहा जाता है वह प्रेम सूरज से ही है। ये हंसनी जो चकोर पक्षी है वह चंद्रमा तक जा नहीं सकी, लेकिन उसकी सूरत जो है वह एक तक उसको देखती रहती है। ये हंसनी उसका प्रेम जो है चंद्रमा से है। आप भेद को बुझो और समझो। जो संसार में जो प्रीति है वह अस्थायी रूप से चलने वाली नहीं है। आप फिर से बुझो और समझो। जो संसार में जो संबंध है यह एक व्यवहारिक नियम है, मर्यादा है। संसार को चलाने के लिए यह सब बनाया गया है, ये हंसा और हंसनी। लेकिन सद्गुरु से जो तुम्हारा प्रीति है वह बनाया नहीं गया है। वह जुगों जुगों से है, आज भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। आप भुला गए हो, यह संसार भुला गया है। इसी कारण से यह थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन सद्गुरु जब मिल गया उसका काम ही है मिला देना। आप जानते ही हो आपका सद्गुरु ने उद्घोष कर ही दिया। अद्भुत मार्गा जोग विहंगमा, अद्भुत मार्गा जोग विहंगमा। मैं तुमको बतलाऊंगा
यदि विधिवता तो माँ साधन करिया हमारा लोक पहुँचाऊंगा। यह श्री आपको सदगुरु से प्रीति जो है सूरत से करनी है। और सेज आप जानते ही हो रंगा माला में सेजा बिछतु है सोवेला संत सुजाना हो। रंगा माला में सेजा बिछतु है सोवेला संत सुजाना हो। घाटी बिपियवा पहचाना घाटी बिपियवा पहचाना शुभ भैल संत सुजाना। घाटी बिपियवा पहचाना शुभ भैल संत सुजाना। यह सा और हंसी आप कितने भाग्यशाली हो, आप नहीं समझते आपका कितना पुण्य संचित हुआ है जिसके कारण आपको सदगुरु मिल गया। जन्माया ने का पारा सदगुरु मिले प्यारी संचिता पुण्य जावा हो जी। यह श्री लोग कहते हैं पहला भूमि बड़ा मुश्किल है। अरे यहाँ मुश्किल कहाँ है, पहला भूमि तो साधना की है नहीं, वहां तो मन की चाल को देखा जाता है। यह कहा आप यहाँ बैठो तो वहां भागता है, वहां बैठो तो वहां भागता है। यह श्री तो यह तो उसकी चाल को देखने का आपका समय है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उसकी चाल को देखो और समझो और परखो। यह श्री जब आप मन की चाल को देखते हो, परखते हो, निरखते हो, बूझते हो, तभी तो आपको पता लगेगा कि ये है क्या चीज। यह श्री आप सब जानते ही हो प्रथम भूमि का साधना सभी किया ही है, तो इसमें कोई साधना नहीं होती। यहाँ गुरु की और जो है मन की चाल को देखा जाता है। आप शांति से बैठो, कभी इधर जाएगा, कभी आप दुखित नहीं हो रहा है, उसका तो काम ही है यह श्री मन का स्वभाव ही है ऐसा। यदि मन सब लोग मन को स्थिर कर ले तो यह प्रकृति का प्रवाह जो है बंद हो जाएगा। आप भेद को समझो। जो यह प्रकृति चल रही है मन की चंचलता के कारण ही चल रही है। इसमें गति जो है जैसी आपके मन में गति है उसी कारण से यह प्रकृति में भी गति है, तो इसको रोकना इतना आसान काम नहीं है। अब आगे चलो तो प्रथम भूमि में यही सब चाल को देखा जाता है। थोड़ा विषय सूक्ष्म है, मैं आपको कह देता हूं, उतना भी संभव नहीं है, उसमें और थोड़ा गहराई में आपको जानना होगा। यह श्री जो भोजन बनाता है वह उसका जैसे ही सीटी मारता है उसकी खुशबू से ही पहचान जाते हैं कि दाल जो है पक गई है, या कम आंच पर रख दो, वह धीरे धीरे अपने आप
पकते पकते पक जाती है और जैसे ही उसमें से गैस निकलती है वह समझ में आ जाता है कि वह पक गई है। अभी भी आप नहीं बुझे, आप कुकर को छोड़ दो, ऐसे ही दाल बनाओ, पतीले में बनाओ और जब उसकी खुशबू आने लगती है तो जो हंस है, जो हंसी है, जो अनुभवी है वह जान जाते हैं कि दाल पक रही है, पक गई है। ये हंसी वह उसमें डाल करके कलछुल चला करके नहीं देखता है, इसको कहते हैं अनुभव। चाय जब बनती है उसके खुशबू से ही पता लग जाता है कि चाय जो है बन गई है। आप थोड़ा विषय को समझो और अनुभव को समझो, ऐसे ही नहीं समझ में आ जाएगा। और देखो, जिसका मन चंचल है वह नहीं समझ पाता है इसी भेद को। तो आप जैसे मैंने आपको वहां समझा रहा हो वैसे ही सदगुरु मन की चाल को आपको देखना है, परखना है, निरखना है, बूझना है। घबराना किस लिए भाई? मन का तो काम ही है यही, मन का काम ही है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। वह स्थिर हो जाएगा तो आपका प्रकृति प्रवाह जो है रुक जाएगी। यह पूरी सृष्टि जो है उसी के कारण ही तो चल रही है। हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। इस मन को फिर जो है देखो, स्वामी जी का जो ज्ञान है कितना सहज है, कितना आसान है, क्योंकि स्वामी जी ने खुद साधना करके आपको उसी रूप में लिख दिया है। जब आप उसको पढ़ते हो और साधन करते हो तब समझ में आता है। और कबीर साहब के भजन है वैसे वैसे जो कि अपने आप ही आप गाते रहो और वहां तक पहुंच जाओगे जहां से तुम आए हो। ये है श्री आपका देश यहाँ है नहीं। आपका सच्चा प्रेमी जो है वह सदगुरु ही है। ये है श्री आपका सच्चा प्रेमी जो है सदगुरु है। संसार का जो प्रेम है वह प्रेम नहीं है। यह तो हम कहते जरूर है लेकिन वह प्रेम नहीं है। तो पहला उसका चाल को देखो, रंग ढंग को देखो, किसका मन का, फिर उसको त्रिवेणी में स्नान करा दो और फिर त्रिवेणी में स्नान करते ही वह शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध हो जाता है उसे अनहद नाद सुनाओ। जो वाद्य यंत्र है तुम्हारे ही शरीर में ही है। ये हंसनी और हंसा वह निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है। और जितनी भी जीव है सबके अंदर वह वाद्य यंत्र जो है बज रहे हैं। और आपको उन्हीं से तो ये सारा निकला है। जितनी भी संसार में ढोलक, झांझ, जंजीर, क्या क्या जो वाद्य यंत्र है सब उसी का तो रूप है। आप खूब शांति से उस भूमि में मंडल पर सदगुरु के चरण में आ बैठो। देखो सब कुछ सुनाई देता है, एकदम स्पष्ट जो है सुनाई देता है। अभी मैं आपको वाणी सुना रहा हूं और अपनी चेतना को वहां रखते ही अभी भी वैसी ही ये आनंद जो है बजता रहता है। ये है श्री सदगुरु कृपा से विहंग वियोग में तो यह सबसे आसान है। आपको बूझ में आ गया। पहला भूमि में मन की चाल है, दूसरा भूमि में उसको स्नान कराया जाता है।
पिघला पिघला सुषमान नाड़ी गंगा जमुन सारा स्वती सुखकारी तीन